मुबारक हो। सिर्फ एक ही बात करना चाहती हूँ कि हमारी खान साहब के साथ अडियाला में जेल ट्रायल हो रहा है और अडियाला जेल ट्रायल में 1 महीना पहले तक हफ्ते में 2 दफ़ा एज ए मुल्जिम खान साहब से मुलाकात होती थी। तो 29वें योम तासीस पे मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहती हूँ कि आपको कभी कोई स्कोर सेटल करना हो और आपको लगे कि अलीमा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है या बुशरा बीबी पाबंद सलासल है या हमारे वर्कर्स को या हमारी खवातीन को जब सड़कों पे घसीटा जाता है और आपको कभी स्कोर सेटल करना और आपने कहना हो कि उमर अयूब जो है वो गद्दारों की सफ में खड़े हैं, यसीम के पीके अल यमीन साहब गद्दारों की सफ में खड़े हैं, या जरताज गुल या हमारे MNA या हमारे MPA या हमारे सेनेटर या हमारे टिकट होल्डर या हमारे जो भी स्टेक होल्डर हैं वो गद्दारों की सफ में खड़े हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम खान साहब से मिलते हैं तो मैंने एक कहीं पर हदीस मुबारक पढ़ी थी कि अल्लाह ताला सफेद बालों से हया करते हैं। हमारे घर में सबसे बड़े जो मेरे बाबा है, जिनकी भी खान साहब से उम्र बड़ी है, मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी उम्र का जो सुकून है और मेरी पूरी उम्र का जो एक कहते हैं ना कि फैसिलिटी मिले वो मेरे वालिद साहब को मिले, मेरे बाबा को मिले। तो हमारे खानदान में भी यही सोचते हैं। तो एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने से ये याद रख लेना कि आपका लीडर इमरान खान आपकी तरफ देख रहा है, वो आपकी तरफ देख रहा है, काल कोठरी के अंदर बैठा हुआ है और जब वो हमें वहां पे बुलाता है तो ऐसे सर पे हाथ रखता है तो उसकी एक एक रग नजर आती है। आप अपने वालिद मोहतरम के हाथ को पकड़िएगा, आपको फील होगा कि एक एक रग जब उस शख्स की उसकी नजर आती हो, एक एक तकलीफ उसने जिंदगी में गुजारी हो, वो आपके लिए तकलीफ गुजारा और हम एक दूसरे का स्कोर सेटल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब वो दूर से देखता है कि वकला खड़े होते हैं और साथ साथ अभी जो इंडिया कर रहा है, मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ, मोदी जी आपने कश्मीरियों के साथ जितना जुल्म किया और जितना आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त तकसीम है, हमारे आपस में झगड़े होंगे, हमारे आपस में मामलात होंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे भी, अपने हक के लिए बात करेंगे भी, लेकिन मोदी जी याद रखें, अगर आपने कोई गलती की और आप समझते हैं कि हम जो है ना इस मौके पे पाकिस्तान के ऊपर कोई वार करेंगे, आपने जो सिंथास मुआहदा और जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दिया है, आपने जंग का ऐलान किया है। हम पाकिस्तानी कौम की हवाले से ये हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, इमरान खान इस मुल्क का जेन्युइन वज़ीर आज़म है, इमरान खान जो है ना आपने जेल में रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस मुल्क के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। हम पाकिस्तानी कौम में अगर कोई गलती करता है, समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा या इस किस्म के मुआहदे को तोड़ेगा, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सारे पार्लियामेंटेरियन आप बताए, हाथ उठाए कि हम पाकिस्तान की दिफा के लिए सब मुत्तहिद और मुत्तफिक है। हम किसी तौर पर जो है ना हम अपना जद्दोजहद रखते हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त जो है ना दिया को प्लीज किया गया है। हम समझते हैं कि इस वक्त जो है ना इंटेलिजेंस इदारों का जो काम है वो असल काम से हट के पॉलिटिक्स में जो है ना वो इन्वॉल्व चुके हैं। और हम समझते हैं कि इस वक्त जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं मुख्तसरन बात करूंगा, आज हम अहद करते हैं कि इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह हम कायदे का पाकिस्तान बनाएंगे। इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह इमरान खान ने जिस नजरिए पे इस पाकिस्तान को बनाया था कि यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, यहाँ आइन की बहाली होगी, आइन की बालदस होगा, यहाँ पार्लियामेंट के पास तमाम फैसलों का इख्तियार होगा और सिविलियन सुपरमेसी होगी। हम इन नजरिए के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और इस पाकिस्तान को अजीम पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। अब अपनी जद्दोजहद जो है वो आगे बढ़ाएंगे। किसी की गलतफहमी है कि हम किसी के डर जाएंगे या जो है ना कोई हमें डराएगा, ये उसकी गलतफहमी है। हम पाकिस्तान के लिए और उस मुल्क के लिए इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे।